रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये तकरीबन 3 से 5% लोगों में देखने को मिलती है। फीमेल पेशेंट में ये ज़्यादा होती है और 3 से 5 में से 50% केसेस में ये इसकी जो सीवियरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नॉर्मली ये 50 ईयर के बाद जो है स्टार्ट होती है और इसमें पेशेंट को क्या होता है कि एक अजीब सा सेंसेशन लेग्स में फील होता है, जिससे कि वो डिस्क्राइब इस टाइप से करते हैं कि पैरों में भड़कन हो रही है, पैरों में अजीब सा महसूस हो रहा है, एबनॉर्मल सेंसेशन जो है वो लेग्स में हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट क्या होते हैं कि दिन में तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन रात को जैसे ही वो बेड पे लेटते हैं तो एकदम से पैर में ये प्रॉब्लम शुरू होने लगती है और उनको पैर हिलाना पड़ता है, या कई बार वो पैर जो है दूसरे पैर से रगड़ते हैं, या सीवियर केसेस में तो उनको उठ के चलना ही पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो बेसिकली ये रेस्ट रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर है, यानी कि ऐसा मूवमेंट डिसऑर्डर जो कि रेस्ट के टाइम या स्लीप के टाइम जनरली होता है। अब ये जो इसका रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न तो इसका पता नहीं जो है साइंटिफिकली क्या होता है। 50% केसेस में हाँ ये जेनेटिक होती है, यानी कि फैमिली में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम थी तो उनकी वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम है। और कुछ केसेस में इडियोपैथिक होती हैं, यानी कि फैमिलियल हिस्ट्री नहीं होती लेकिन फिर भी जो है ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा है आयरन डिफिशियंसी। अब क्या है कि हीमोग्लोबिन तो आपका ठीक है, लेकिन आयरन डिफिशियंसी का मतलब है कि ब्रेन में आयरन की डिफिशियंसी। अब उसको तो हम चेक नहीं कर सकते हैं कि ब्रेन से तो हम सैंपल नहीं ले सकते, पर ब्लड में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि सीरम फेरिटिन, टीआई बेसिक, ट्रांसफेरिन एंड ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, जिससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट में कि ब्रेन में जो है आयरन की डिफिशियंसी है। आगे हीमोग्लोबिन उनका नॉर्मल रहेगा, तो उन केसेस में फिर हम आयरन सप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं जो रेगुलर डायलिसिस में होते हैं उनमें कॉमन होता है। इसके अलावा पार्किंसनिज्म और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें भी ये बहुत कॉमन देखने को मिलती है। या कुछ रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं उनको भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसका कोई टेस्ट, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता, बस सिम्टम के बेस पे ही हम इसको डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट दिन में बिल्कुल ठीक है और रात को जैसे ही वो बेड पे लेटता है तो ये सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 टाइप के ट्रीटमेंट हैं, एक तो आप घर पे भी कर सकते हैं और दूसरा फिर जो दवाइयाँ हैं कुछ। तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल या जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें है एक तो रेगुलर एक्सरसाइज और प्लस अपना आयरन का इंटेक जो है वो ठीक रखें। आयरन के इंटेक के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां या नट्स वगैरह या एप्पल वगैरह, या नॉन वेज हैं तो जो भी जितने भी नॉन वेज आइटम हैं उसमें डेफिनेटली आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो सब ले सकते हैं। अब अगर पेशेंट को सिम्टम काफ़ी ज़्यादा है और पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले ये रूल आउट करते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत हो। तो टिपिकल सिम्टम अगर ये हैं तो डेफिनेटली वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ही है और इसके लिए किसी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सिम्टम ज़्यादा है तो फिर हम कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम टाइम करीब 80 to 90% सिम्टम जो है मेडिसिन से उनके कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ केसेस में जिनको दवाइयों से नहीं आराम आ रहा तो कुछ इंजेक्शन भी हम लगाते हैं पैर में, तो उनसे भी कुछ पेशेंट में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और धीरे धीरे उनकी दवाई की डोज जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर भी आपके घर के आसपास कोई या आपके घर परिवार में कोई ऐसा पेशेंट है कि जिनको रात को दिक्कत होती है और ख़ासकर वो ये कहते हैं कि भाई पैर दबा दो, और उनकी इच्छा होती है कि कोई ना कोई उनके पैर जो है दबाता रहे, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।